अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। उसके बारे में आपको एक ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया था कुछ डिटेल के साथ, और आज हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि टेबुलेशन में आता है, उसको थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इस तरह से, बाकी सब भी। ओके, आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा डाटा हमारे पास किस तरह से होता है। अगर आपके पास डाटा किसी भी ह्यूज फॉर्म में हो, यहाँ पे जिस तरह से आपके पास डिस्प्ले हुआ हुआ डाटा, ये क्या है? ये तो फिलहाल आपके पास थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके पास अराउंड 1000 ऑब्जर्वेशन हो तो आप किस तरह से उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट लुक में देखकर कभी भी आपको आइडिया नहीं होगा कि वो डाटा क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो किस चीज़ का डाटा है, उस डाटा में कौन कौन सी बातें हैं हमारे लिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे लिए। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या है? पहली बात तो ये है कि जो भी आपके पास डाटा है, डाटा को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो कि इस तरह से रॉ फॉर्म में होता है, जिस तरह से इस टाइम आपके पास स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। कोई भी डाटा हमने जिस तरह से भी रिकॉर्ड किया है, वो एक रॉ फॉर्म में जो आपके पास लिखा हुआ है, वो आपके पास है अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का मैं आपके पास आती हूँ, मैं रोल नंबर्स आप लोगों से पूछती हूँ और आपको कहती हूँ कि रोल नंबर वाइज, नहीं सॉरी, आप लोग मुझे अपना सीजीपीए बताते जाओ और मैं उसको नोट करती जाऊँ एक पेज पे बगैर किसी भी ऑर्डर के। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि मैं इसको अरेंज कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टिंग, मीन के मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देती हूँ। तो आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, कि मैक्सिमम सीजीपीए किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद और क्लास में सबसे मिनिमम सीजीपीए किसका, तो वो आपके पास कुछ मीनिंग फिर जाके कन्वे होगा। अगर आपके पास रफ फिगर लिखा हुआ हो तो आपको समझ नहीं आएगी उस चीज़ की। ठीक है, तो डाटा जो हमारे पास हो, अगर ओरिजिनल फॉर्म में हो, जिस तरह से भी रिकॉर्डेड किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है, जिस तरह से आपके पास इस फॉर्म में कोई भी डाटा आएगा तो वो क्या होगा? अनग्रुप डाटा। यहाँ पे एक बात आप अपने जहन में रखिएगा कि आगे चल के आपकी जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है और फर्दर चैप्टर्स में पढ़ना है, वहाँ पे अनग्रुप डाटा को अलग तरीके से डील किया जाता है और ग्रुप डाटा को अलग तरीके से डील किया जाता है। ग्रुप डाटा कौन सा होता है? ग्रुप डाटा हमारे पास इस तरह से किसी भी टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, टेबुलेटेड डाटा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप डाटा। वो डाटा जिसकी हमने कोई क्लासेस बना के या किसी तरीके से उसकी पार्टीशनिंग करके उस डाटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं उसकी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रुप डाटा। डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ ग्रुप डाटा। यहाँ पे आपके पास क्या किया हुआ है? एग्जांपल है, कंसीडर द रॉ डाटा विच गिव्स द साइज ऑफ शूज ऑफ 30%। 30 लोगों का आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया। अब इन 30 लोगों के डाटा में आपके पास, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये रॉ डाटा है। एक अंदाजे से हमें रफली समझ तो आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर अगर ये 30 के बजाय 300 हो तो शायद उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस साइज का शू हमारे पास ज़्यादा डिमांडेड है, कौन सा नंबर है जो कि एवरेज नंबर है। एवरेज मतलब कि कौन सा नंबर है जो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर लोगों का किस शूज़ का साइज़ क्या होता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हमने करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये कि आपने अपने डाटा को ऑब्जर्व करना है और उसमें देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम हमारे पास है 2 और मैक्सिमम है हमारे पास 7। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे साइज ऑफ शूज 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हमने साइज ऑफ शूज की डिफरेंट कैटेगरीज बना ली। क्लासेस भी कहते हैं इनको, कैटेगरीज भी कहते हैं। यूजुअली हमने आगे वर्ड जो यूज करना है वो क्लासेस का यूज करना है, तो आप अपने माइंड में क्लासेस का वर्ड रखें। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग डाटा को देखते जाएंगे कि किस तरह से हमने करना। पहले आपके पास डाटा की पहली वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, 2 है हमारे पास। टैली मार्क्स में आना हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, देखें,
इस तरह से एक लाइन आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। अब इस 2 को क्या करूंगी मैं, इस 2 को मैं क्रॉस कर दूंगी क्योंकि ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू है 5। 5 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ आके मैंने लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया, ये 5 भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है 6, सेम फॉर 6, सॉरी, ठीक है। देन 4, 5 एंड 7, मैं इनको लगा रही हूँ, फिर मैं आपके सामने इनको क्रॉस कर देती हूँ। 4, 5, 7, ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट है आपके पास 4, 4, 6, 2, 4, 4, 4, 6, 2, ओके। यहाँ तक हमने सारी लाइंस, ओके, इन सबको क्रॉस कर दिया। देन 3, 5, 5, 4, मैं 3 वैल्यूज लेके कर रही हूँ, आप बेशक जैसे आपको इजी हो आप एक एक लाइन लगाते जाए और उसको क्रॉस करते जाए। 3, 5, 5 एंड 4, ओके, यहाँ तक हमारे पास ये सारी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5, ठीक है। अब जरा 5 में देखें, 5 में हमारे पास 4 लाइन इस तरह लग गई थी। जब हम 5वीं लाइन लगाते हैं ना, वो हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक। इसको यूं क्रॉस कर देते हैं, इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं और एक पेयर बना लेते हैं अपने पास 5 का, ओके। ये 5 भी हमारे पास हो गया। देन 6, 5, 4, 3, तो 6 पे आएंगे, 6, 5, अच्छा 4 भी सेम वैसे ही है, तो 4 यहाँ से मैं लूंगी और इस पे आके रख दूंगी। 6, आप लोगों ने जब करोगे तो आप इसको लाइन लगा दोगे, ठीक है। 6, 5, 4 भी हो गया, 3, 2, देन 4, 4, 4, 4, again 5, then 4, then 5, 5, then 3, then 2 and 4 and 4। अच्छा, एक 4 आ जाएगा ऐसे। अब जब बात आ जाएगी 5th की, तो कैसे करेंगे हम, मैं इनको ठीक कर लूँ। एक्चुअली आप लोग जब उसके थ्रू करेंगे अपने पास, तो उसमें आपको मसला नहीं होगा कोई, ओके। अब मैंने ये सारी ही वो कर ली थी, सबको ही मैं एक साथ क्रॉस कर रही हूँ। अच्छा, ये क्रॉस करने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि आपने इन वैल्यूज को काउंट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इनको कहते हैं टैली मार्क्स जो हमने लगाए। जब तक आपके पास 4 वैल्यूज थी उनको हमने वैसे रखा, 3 थी वैसे। यहाँ पे 4 जब 5th वैल्यू आती है तो उसको डायगोनल क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब हम इनको काउंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि किसी भी क्लास में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, इन टेरी नंबर्स को काउंट किया और लिख पे जाएंगे। यहाँ 3, यहाँ देखिए अब यहाँ पे जल्दी काउंट हो गया ना। ये ग्रुपिंग बनाने का, इसके ग्रुप बनाने का पर्पज ही यही है कि जब हमारे पास ज्यादा लाइंस हो जाएंगी तो काउंट करना मुश्किल होगा, तो हम 5, 5 के पेयर्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 and 4, 9, 3 and 1, ओके। अब इनको काउंट करते हैं। 4 + 3, 7, 10, 17, 9, 26, 7, 27, 8, 9 and 30। तो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 30। तो अब आपने फ्रीक्वेंसी से जब यहाँ पे काउंट किया आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो वैल्यूज है इसको हम लिखते कैसे हैं, चलिए ये इन डिटेल आगे हम बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अब इनको सम किया, क्या आया, 30। आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी थी, 30। इसका मतलब है कि जो आपका डेटा है वो सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आपका फ्रीक्वेंसी का सम
आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप मैच कर लोगे कि आपका काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा इन अ टेबल। ठीक है, बात क्या आ गई कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जिसमें आपके पास डाटा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है। ठीक, विच डिस्प्लेज द कैटेगरीज। अभी मैंने आपको दिखाया जिस तरह साइज ऑफ शूज की कैटेगरी बनी 2, 3, 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। स्मॉल एफ लिखा जाता है और उसको इटैलिक लिखा जाता है। इटैलिक मीन जो थोड़ा सा टेढ़ा होकर लिखा जाए, मतलब इसको हम सीधा नहीं लिखते, इसको हम थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ये आपके पास ये बनी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल आपके पास बना हुआ है इस टाइम शो हो रहा है, ये थी आपकी क्लासेस, इनको हमने टैली किया और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की। ठीक है, अब हर पर्टिकुलर क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है साइज ऑफ शूज 2 के 4% है, 3 के 3 लोग हैं, 4 के 10 लोग हैं, 5 के 9 हैं, 6 साइज के 3 हैं और 7 साइज के 1। ठीक है, इस तरह से ये आपका सारा। ठीक, अच्छा, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा है कि हम इसमें अनग्रुप डाटा को एक टेबल फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमें इस डाटा को समझने में आसानी है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते किस तरह से हैं? ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सारा कि जो इसमें टेबल में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स क्या है? अ क्लास इज फॉर्म्ड विद इन द 2 वैल्यूज। कोई भी क्लास, किसी भी टेबल की क्लास 2 वैल्यूज पे कंसिस्ट करती है। These values are known as class limits of that class. अब इस क्लास की लिमिट क्या है? 6 to 10, नेक्स्ट क्लास की 11 to 15। ठीक है, हर क्लास एक नंबर से शुरू होती है और दूसरे नंबर पे एंड होती है। जिस नंबर से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं लोअर वैल्यू। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लोअर वैल्यू। 6 क्या है यहाँ पे? लोअर वैल्यू इज द लोअर लिमिट व्हाइल द हायर वैल्यू इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास। और 10 क्या है हमारे पास? 10 है हमारे पास इस क्लास की अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 6, 11, 16, 21 एंड 25 ये सारी क्या है? लोअर लिमिट है क्लास की। 10, 15, 20, 25 एंड 30 दीज आर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक, यहाँ तक इस बात को याद रखना है। हर क्लास 2 नंबर्स पे कंसिस्ट करती है। जहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है उसकी लोअर लिमिट, जहाँ पे एंड होती है वो उसकी होती है अपर लिमिट। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आपको कॉलम से भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। फिलहाल हम इन्हीं को करेंगे। क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, क्लास लिमिट्स आप लोगों ने पढ़ ली, अभी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होते हैं? डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। The class boundaries are the precise number हमारे पास है which separate one class from another। एक ऐसा नंबर जो एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग कर रहा है। The upper class boundary of the class is same as the lowest class boundary of the next class। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लास बाउंड्री बनती कैसे है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है लिमिट, क्लास लिमिट चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। देखिए, एक क्लास की लोअर लिमिट, ये देखिए इसको मैंने लिया, ये एक क्लास की लोअर लिमिट है। अपर लिमिट मुझे किसकी चाहिए? प्रीवियस क्लास की। ये है मेरी प्रीसीडिंग क्लास, क्या है? 10 है। ठीक है, ये जो 10 है ये प्रीवियस क्लास है। अब क्या करना है? लोअर लिमिट, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे माइनस करना है 11 माइनस अपर लिमिट पिछली क्लास की 10। 11 माइनस 10 क्या आएगा? 1।
चाहे आप इसको माइनस कर लो, 16 में से 15 निकालो 1 आता है, 21 में से 20 निकालो 1, 25 में से ओके इधर आता है 24, मैंने गलत लिखा हुआ, सॉरी, इधर 25 ही आता है, इधर 26 आता है। ठीक है, ओके, एक क्लास जहाँ पे खत्म हो रही है दूसरी क्लास वहां पे शुरू हो, तो वो आपके पास क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज। फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि लोअर लिमिट एक क्लास में से दूसरी से अपर लिमिट निकाल देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको 2 पे डिवाइड करना। 11 में से 10 गए 1 आता है, 1 डिवाइड बाई 2, एक को 2 पे डिवाइड करो, 1 बाई 2 कितना होता है 0.5। ओके, क्या आ रहा है 0.5, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7। ठीक, क्या किया था हमने, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आया 11 माइनस 10 1 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 0.5। अच्छा, अब ये जो 0.5 आया है आपका, इसका क्या करना है हमने, ठीक है, ये आपका सारा हमने प्रोसीजर किया, 0.5 आया। अब इसका करना क्या है, इसका ये करना है हमने कि इस 0.5 को, ये जो आपका रिजल्ट आया, इसको हर लोअर लिमिट में से, हर लोअर लिमिट में से माइनस करना और हर अपर लिमिट में ऐड करना। ठीक है, 6 लोअर लिमिट है, 6 में से 0.5 माइनस किया, आंसर क्या है 5.5, और 10 में ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा 10.5। अच्छा, दोबारा से मैं आपको बता भी देती हूँ, करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, आपका 6, मैं आपको पहले हाईलाइट कर दूँ, आपकी लोअर लिमिट्स कौन सी हैं जो रेड में मैं कर रही हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो लेक्चर का फायदा ये है कि आप इसको रिपीट करके सुन सकते हो। ओके, लोअर लिमिट में से, जिसको मैंने रेड से सारा मार्क कर दिया, 0.5 माइनस करना, और जो ब्लैक में आपके पास है उसमें 0.5 ऐड करना। ये सारी लोअर लिमिट्स हैं, ये सारी अपर लिमिट्स हैं। ठीक है, अच्छा 11 में से माइनस करो 0.5, क्या आता है, क्या आता है 10.5। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 10.5, और 15 में हमने ऐड करना है, 15 में क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 15 में 0.5 ऐड करेंगे 15.5, तो इधर लिख देंगे 15.5। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट 16 है लोअर लिमिट। अब 16 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। 16 में से माइनस 0.5 करोगे तो 15.5 आ जाएगा। ठीक है, और 20 है, 20 में आपने करना है ऐड, 20 प्लस 0.5, तो क्या आंसर आ जाएगा 20.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 20.5। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट है आपके पास 21। 21 में से माइनस करना है आपने, 21 माइनस 0.5, तो क्या आंसर आएगा 20.5। अच्छा, 20.5 और 25 अगली वैल्यू, 25 में आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.5। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ था अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास, के एक क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री है। ठीक है, एक क्लास की अपर क्लास बाउंड्री इज द सेम, सेम होती है एज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से सेम होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम ना भी निकालें तो हमें पता है कि जो इसकी अपर आई है उसकी लोअर है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आई होप आपको क्लास बाउंड्रीज बनाना आ गई होंगी इंशाअल्लाह। ओके, ये था आपका क्लास बाउंड्रीज पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास क्लास मार्क की या मिड पॉइंट की। क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या होता है,
द एवरेज ऑफ द टू क्लास लिमिट, ठीक है, दो क्लासेस की क्लास लिमिट्स का। अच्छा, क्लास लिमिट्स का भी ले सकते हैं हम, और हम क्लास बाउंड्रीज का भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, आप क्लास लिमिट भी ले सकते हो, क्लास बाउंड्रीज का भी ले सकते हो, जिसको भी सम करो डिवाइड करो की बात है। एवरेज किसको कहते हैं, जितनी वैल्यूज उनको सम करें और जितनी वो वैल्यूज है उस नंबर पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे दो वैल्यूज है, ठीक है, क्लास लिमिट दो वैल्यूज पे कंसिस्ट करती है ना, 6 और 10 पे या 11 15 पे, मतलब एक लोअर होती है और एक अपर होती है। अच्छा, अब करना क्या, करना ये है, पहली क्लास का मैं निकाल रही हूँ, 6 प्लस 10 डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। 6 प्लस 10 क्या होता है, 16 डिवाइड बाय 2 क्या आया, 8, सॉरी 8। तो पहला क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या आया, 8। नेक्स्ट है 11 प्लस 15, 11 प्लस 15, आंसर इज 26, 26 by 2, 18, sorry I did something wrong, थर्टीन। ओके, नेक्स्ट है 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 क्या आएगा आपके पास, 36 बाय 2, ठीक हो गया। ओके, अब आपको एक और तरीका बता दूं, जस्ट देखें 15 में से 10 निकालें, आपके पास क्या आता है, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, जो हमने आगे पढ़ना, 5 आता है, ठीक है। तो जो आपकी पहली क्लास मार्क आई है उसमें आप 5 ऐड करो 13 आ जाएगा, जो दूसरी आई है इसमें 5 ऐड करो 18 आ गया। अभी इसी 18 में मैं 5 ऐड करूँ, 5 कहाँ से आया, दो कंसेक्टिव क्लास लिमिट्स लोअर हो या अपर हो, चाहे दोनों लोअर्स का डिफरेंस ले लो या दोनों अपर्स का डिफरेंस ले लो। 15 में से मैंने 10 निकाला था, ये 20 में से 15 निकालो, ठीक। जब इक्वल क्लासेस बनी हो तो किसी का भी डिफरेंस ले लो, इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास, मेरे पास 5 हमारे पास आंसर आया, तो 5 हम ऐड करते गए, 23 एंड द लास्ट वन इज 28, ठीक। ये है आपके क्लास मार्क, आप चाहे लोअर लिमिट से निकालें चाहे अपर लिमिट से निकालें, चाहे आप क्लास इंटरवल निकाल के पहली क्लास के बाद बाकी सब में ऐड करते जाए, ठीक। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास विड्थ और इंटरवल, जो मैं अभी बता रही थी कि क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं। द क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल दोनों नाम है, यूजुअली हम लोग इंटरवल ही इसको कहते हैं। If a class is equal to the difference between the class boundaries, इसको छोड़, it may also be obtained by finding the difference either between two successive lower class limits or between two successive class marks. सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आप 15 में से 10 को तो लोअर में से निकालो या अपर में से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 में से 6 निकालो 5 आएगा, 15 में से 10 निकालो 5 ही आता है, 10.5 में से 5.5 निकालो, जिस तरह मर्जी करें आप, या 13 में से 8 निकालें, 18 में से 13 निकालें, 23 में से 18 निकालें, तो आंसर आता है 5। आप जिस वे से भी करना चाहें आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा, और इसको डिनोट करते हैं एज से, ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एज। ओके, ये हो गया क्लास वर्ड्स और क्लास इंटरवल। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा से, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल फिलहाल करवाई थी, इस तरह से जो डाटा इस तरह से हो वो डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, जो कि होल नंबर्स की फॉर्म में, जो स्प्लिट नहीं हो सकता, जिसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, या नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ सेल फोन्स, ऐसी चीजें। मतलब मोबाइल फोन है तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 1.1 या 1.2 फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से नहीं है हमारे पास, ठीक। तो ऐसा डाटा जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो उसकी क्लासेस बनती है सिंपली इस तरह से,
जिस तरह यहाँ पे 2 3 4 5 6 हमने कर दिया, हमें इस तरह से क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जहाँ पे क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज वगैरह हम जो भी बनाते हैं। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो था डिस्क्रीट डाटा के लिए। जब हम ये सारा काम कर रहे हैं, ये जो हमने क्लास लिमिट्स पढ़ी है, हमने बाकी कुछ पढ़ा, ये है आपके पास कंटिन्यूस डाटा के लिए। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा के लिए। वो किसके लिए एग्जांपल की थी अब हमने? डिस्क्रीट के लिए। ये किसके लिए है? कंटिन्यूस डाटा के लिए। कंटिन्यूस डाटा के लिए हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा इसमें क्लास लिमिट्स क्या होती है हमारे पास, देन हम लोगों ने पढ़ा क्लास बाउंड्रीज को कि किस तरह से हम क्लास बाउंड्रीज को कंप्यूट करते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स को कि वो किस तरह कंप्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल को। ठीक, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ पढ़ लिया, मैंने बताया भी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों के पास ये आ रहा है कि जब आपके पास डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में है तो हम लोग किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4 एंड 5। आपको डाटा दे दिया, वो डाटा है 50 ऑब्जर्वेशन का या 70 ऑब्जर्वेशन का। अब आपने किस तरह से करना है? पहली चीज है काउंट योर डाटा। आप अपने डाटा को काउंट करोगे कि उस डाटा में वैल्यूज कितनी है। ठीक है, काउंट द वैल्यूज गिवन इन द डाटा एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल एन। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। उसके बाद क्या है? डिसाइड नंबर ऑफ क्लासेस, कि आप कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं। खुद डिसाइड करेंगे तो कोई मार्जिन ऑफ एरर रह जाएगा। क्लासेस हम लोगों ने हमेशा इतनी बनानी होती है कि हमारा डाटा इस तरह से उसमें आ जाए कि हमें समझने में करने में आसानी हो। ठीक है, डिसाइड नंबर ऑफ क्लासेस बाय यूजिंग फार्मूला। पहली बात ये है कि हमारे पास क्लासेस ना इतनी ज्यादा हो कि हर क्लास में 1 से 2 ऑब्जर्वेशन आ रही हो, ना इतनी कम हो कि 3 4 क्लासेस के अंदर आपका पूरा डाटा आ जाए। हम लोगों ने एक सुटेबल नंबर रखना है अपने डाटा को देखते हुए। तो सुटेबल नंबर डिसाइड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। स्मॉल के है ये, which is equal to 1 plus 3.3 log n, ये है नेचुरल लॉग। ठीक, वो k is the number of classes, कि कितनी क्लासेस आएंगी, k क्या डिनोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ क्लासेस को। डिसाइड क्लास इंटरवल। अब देखिए, एक तो चीज होती है कि क्लासेस हमने कितनी बनानी, दूसरी चीज होती है कि क्लास इंटरवल हमने कितना रखना। ठीक, पहली बात क्या मैंने बताई कि ये कितनी, यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं? 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ क्लासेस क्या है? 5। अब देखें, ये 6 से 10 लिया हुआ, इस 6 से 15 भी तो लिया जा सकता था ना, या 16 से 25 ले लेती मैं, फिर 25 से आगे जो भी था, तो 3 क्लासेस बनती। तो हमने ये भी डिसाइड करना है कि ये क्लास शुरू कहाँ से होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी। पहला क्या कि हमने ये डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनाना है। दूसरा ये कि हमने ये डिसाइड करना है कि स्टार्ट कहाँ से होनी है, एंड कहाँ होनी है, इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक, ओके। तो हमने ये डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? क्लास इंटरवल विच इज इक्वल टू एच रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज क्या होता है? रेंज है, ओके सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो बेसिकली यहाँ पे है हायर वैल्यू इन द डाटा एंड लोअर वैल्यू। ठीक हो गया, हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू। आपकी हायर वैल्यू आपके डाटा सेट की क्या है, या मैक्सिमम वैल्यू जिसको कहते हैं, या आपकी लोअर वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपके डाटा सेट की क्या है। नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने यहाँ से ड्राइव करने हैं वो ये कि यहाँ पे आएगा। ठीक, अच्छा, अब डिसाइड द लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट का मतलब ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेनी क्या है। आप जो मर्जी लें, आप अपने डाटा के हिसाब से जो आपकी लोअर वैल्यू आई आप वही ले लें, या आप उससे 1 2 पॉइंट पीछे ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। डिस्ट्रीब्यूट द डाटा इनटू क्लासेस। फिर जिस तरह अभी हमने टैली मार्क्स किए थे, फ्रीक्वेंसीज बनाई थी, उस तरह से हम अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गई है आपके पास एक एग्जांपल। एग्जांपल में आपके पास डाटा गिवन है 50 डेज का। ठीक, अच्छा, अब
compute a frequency distribution for the given data, also compute the class boundaries and midpoints। ठीक है, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है इस पूरे डाटा को देखते हुए। पहली बात, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, पहला काम क्या करते हैं, काउंट कर डाटा। तो डाटा मुझे काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने बता दिया है कि ये 50 डेज का डाटा है। तो आपका एन क्या आ गया, 50, 50 मेरा एन आया। ठीक हो गया, ये सारा आ गया। अच्छा, 28 प्लस दिस। नेक्स्ट हमने देखना है रेंज, हमने निकालनी है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, रेंज क्या होती है, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले इसमें से निकालेंगे, वैल्यूज देख ली, 50 है। यहाँ पे मैंने पहले वो कर दिया था, 17 मेरे पास मिनिमम वैल्यू है और 35 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज 17 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 35। ये तो हो गई। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग n। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। Where is calculator? ओके, आई होप कि यहाँ पे हमारे पास लॉग होगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला, मैं चाह रही हूँ कि आपको नजर आ जाए लेकिन स्क्रीन से बाहर जा रहा है। एनीवेज, फॉर्मूला है आपके पास के 1 प्लस 3.3 लॉग एन। एन कितना आया था एग्जाम्पल में, 50। तो मैं ले रही हूँ लॉग सॉरी 50 का मैंने लेना है लॉग। ये आया, ये आंसर आ गया, लॉग 50 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मैंने, 3.3 से, मल्टीप्लाई बाय 3.3। अच्छा, जो आंसर आया उसमें क्या ऐड करना है, 1 प्लस दिस। तो आंसर में मैंने ऐड करना है +1। ओके, क्या आंसर आया, 6.60। ठीक है, आ जाए इधर, क्या आंसर आया, 6.60। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद कोई वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो हम उसको राउंड कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन नहीं है फिलहाल मेरे पास अवेलेबल, तो मैं इज इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली कितना है आया मेरे पास, 6.6 को राउंड अबाउट करके क्या बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक हो गया यहाँ तक, आपके पास k इज इक्वल टू क्या आ गया, 6.60 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7। अच्छा, अब क्लास इंटरवल निकालना था, अभी हम देख रहे थे कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल। देखो, पहले हमने डाटा काउंट किया, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने किया डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। तो वो कितनी आई हमारे पास, 7 क्लासेस हैं। अब अगला काम है डिसाइड द क्लास इंटरवल। रेंज हमने वैल्यूज निकालनी थी, अब हमने सिर्फ डिवाइड करना। ठीक है, हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करनी है और के पे डिवाइड करना। तो आज हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। वैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 35 और मिनिमम वैल्यू है ये आपकी 17। आंसर इज 18 और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आई है आपके पास, इसको डिवाइड कर देंगे उसी पे 7 पे, 7 बनानी है ना, 2.5। अच्छा, अभी 2.5 आया है तो मैं राउंड कर देती हूँ इसको, या आप राउंड कर दें इसको 2 पे या आप इसको राउंड कर दें, पहले मैं यहाँ लिख दूँ, आपकी आंसर क्या है 2.5। इसको राउंड कर देते हैं हम 3 पे, 3 पे ही राउंड होगा ना क्योंकि 5 है, अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर, ये सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमने क्लास इंटरवल भी निकाल लिया। नेक्स्ट काम जो हमने करना था वो है कि डिसाइड करना है कि लोअर क्लास लिमिट कौन सी होगी। ठीक है, डिसाइड द लोअर क्लास लिमिट, पहली क्लास की कौन सी लिमिट होगी हमारे पास। मिनिमम वैल्यू 17 है, आपकी मर्जी 17 से शुरू कर लें, आपकी मर्जी कहाँ से शुरू कर लें, 15 से कर लेते हैं। ओके, मैं कर रही हूँ 15 से।
मर्जी आपकी है। पहली क्लास ऐसी होनी चाहिए कि उसमें लोअर लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास में पढ़ाते हैं तो जाहिर है एक डिफरेंट वे से करवाना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, चले मैं 16 से कर लेती हूँ, मैं 15 से नहीं करी, मैं 16 से करी। 16 आपकी बेसिकली लोअर लिमिट है, लेकिन 3 तक मैंने इंटरवल कितना रखना है, 3 तक रखना है इंटरवल। अब जो 3 तक मैंने इंटरवल रखना है उसमें 16 को भी मैं काउंट करूंगी, 16, 17 और 18, 3 वैल्यूज आती हैं, 16, 17, 18। 17 मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है। 18, अब ये क्लास पहली क्या बनी, 16, 17, 18, 3 वैल्यूज आपकी इसमें आएंगी। ओके, अब 18 पे ये क्लास खत्म हुई है ना, अगली क्लास इसके अगले नंबर से शुरू होगी। अगला नंबर क्या होता है, 19, 19, 20, 21, 3 वैल्यूज आपने लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास 22 से शुरू होगी, उससे अगले नंबर से 22, 23, 24। ओके, अच्छा, यहाँ तक क्लियर। अगली क्लास 25 से शुरू होगी, 25, 26, 27। नेक्स्ट क्लास 28 से शुरू होगी, 28, 29, 30। ओके, अगली 31 से 31, 32, 33, और लास्ट वन होगी 34 से 34, 35, 36। अच्छा, अब पहली बात स्टार्ट हमने अपनी मर्जी से लेना, चाहे जो लोअर वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 17 आई थी वहीं से ले लो, या एक नंबर पीछे से ले लो जहां से आप लीजिए। और जब आपकी मैक्सिमम वैल्यू जिस क्लास में आ जाए, इस क्लास में आ रही है ना 35 नंबर, इन दोनों के बिटवीन आ रहा है ना, तो उधर आपने स्टॉप कर देना है अपनी क्लासेस को। अच्छा, इनको काउंट कर लें तो ये 7 बनती हैं, ठीक है, क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये 7 बन रही हैं, लेकिन एक बात आप लोग, इस बात को आपने याद रखना है कि आपकी क्लासेस अगर एक कम बनती हैं इस नंबर से, 7 से, मतलब अगर 6 बन जाती या 8 बन जाती तो कोई मसला नहीं है, एग्जैक्ट 7 नहीं चाहिए तुम्हें। ये सिर्फ हम लोग क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो कम ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ओके, इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हम लोगों ने करनी है इसकी, चलें देखते हैं। याद है आपको क्या बताया था मैंने, एक क्लास की लोअर लिमिट में से दूसरी क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। 19 माइनस 18, 1 आया, 1 को डिवाइड करना था 2 पे। क्लास बाउंड्री पे पीछे भी चले जाएं, पीछे चले जाएं, देख लें पीछे स्लाइड्स पे क्लास बाउंड्रीज में। व्हाई दिस इज स्लो। ओके, क्या था, एक 11 में से 10 निकाला था ना हमने, 2 पे डिवाइड किया था, 0.5 आया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। 16, 19 में से 18 निकाला, 1 आया, 1 को डिवाइड बाई 2 किया, अब 2, 1/2 0.5 आता है। 0.5 लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाएंगे, अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। 15.5 आया लोअर लिमिट में, और 18 में जब ऐड करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था कि एक क्लास जहाँ पे एंड होती है, दूसरी क्लास बाउंड्री दूसरी वहीं से शुरू होती है। देखिए जो इधर वैल्यू आ रही है उनके साथ 0.5 लगाते जाएंगे, और यहाँ पे वो दोबारा आती जाएंगे। 21.5 एक जहाँ पे खत्म हुई, अगली वहीं से शुरू। 24.5, 27.5, 30.5, 30.5, 33.5। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी क्लास बाउंड्रीज की। अच्छा, अब मिड पॉइंट्स क्या थे, रिवाइज करा देती हूँ। दोनों क्लासेस को सम करना है, जो आंसर है उस पर डिवाइड करना है। एक बात आप याद रखना, जब आप कैलकुलेटर पे करोगे आपने सारे ऑपरेशंस को इकट्ठा नहीं लिखना, पहले 16 + 18 करोगे इज इक्वल टू प्रेस करोगे, फिर जो आंसर आएगा
उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 प्लस 18 इज इक्वल टू 34। नाउ डिवाइड द आंसर टू 17। तो पहली क्लास क्या आ गई, 17। अब आपको पता है ना इंटरवल हमने क्या लिया था, 3 का। 17 में 3 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 20, देन 23, then 26, then 29, then 32, then last one is 35। मिड पॉइंट्स इस तरह से निकाल लें, या आप बारी बारी इनको प्लस करेंगे फिर आंसर को डिवाइड करेंगे निकालेंगे, वो लंबा काम हो जाता है। आपको क्लास इंटरवल अगर पता हो तो आप सिंपली इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो काम क्या करना है हमने हमने काम ये करना है कि टैली करना है। अच्छा, पहली दो वैल्यूज हैं 28। 28 को मैं क्या करूँ, ओके ओके, 28 का हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी सारा ऑफलाइन कर लिया था। यहाँ पे अब जो डाटा रह जाता है रिमेनिंग में उसको आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। 27 हमारे पास है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे आके देखना है कि 27 किधर लाई कर रहा है। 25 के 27 इस क्लास में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मुझे अब की 5th वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने इसको डायगोनल को क्रॉस कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास जब 27 हो गया तो मैं इसको क्या कर दूंगी, लाइन लगा दूंगी, मुझे पता हो कि ये ऑब्जर्वेशन मैंने काउंट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू 17। अब 17 के लिए भी क्या करना है हमने, यहाँ पे आके इसको डायगोनल को क्रॉस कर देना, क्योंकि 4 वैल्यूज ऑलरेडी हो चुकी थी उधर, 5वीं वैल्यू थी तो इसीलिए। उसके बाद है 18। 18 देखें इसी क्लास में है, 16, 17, 18। तो 18 के लिए हमने क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है, ठीक हो गया, सही। यहाँ से फिर इसको क्या कर दूंगी मैं, इसको पास कर देंगे। नेक्स्ट है 20 एंड 21। ऑब्जर्व करें इसी क्लास में आ रही है, 19, 20, 21। 20 और 21 दोनों यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 की लाइन और 21 की लाइन लगा देंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपके पास है लास्ट 18 और 19। अब 18 इसी क्लास में आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगी, और 19 इस लाइन में आ रहा है तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारा डाटा हमने क्या कर लिया है, टैली। अब इस टैली से हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ये 5, 6, 7, 7, ओके, 5 and 5 10 and 4 14, इधर 3, 5, 5 और 5 10, 5 and 2 7, लास्ट वन इज 4। तो ये आपकी क्या बन गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने टैली करना है इसको। ओके, यहाँ पे क्योंकि गिवन था आपको कि आल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स, तो इस वजह से हमने ये 2 कॉलम्स बनाए थे। अगर सिंपली आपको कहा जाए कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने क्लास लिमिट्स बना के टैली करना है और फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, cumulative frequency distribution has a running total of values. It is constructed by adding the frequency of the first class interval to the frequency of the second class interval. Again, add that total to the frequency in the third class interval, continuing until the final total appearing opposite to the last class interval will be the total of all the frequencies. अब इस पूरी बात का मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं। मेन थिंग यहाँ पे लिखा हुआ इट डिनोटेड बाय CF, तो CF से डिनोट करना है कॉलम को। हम लोग कोई भी रेंडमली आपको वैसे कह दिया जाए, इसी एग्जांपल का अगर आपको बनाना पड़ जाए कि आप बनाएं, क्या बनाएं, क्लास सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ क्लासेस, देन जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई वो फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ। ओके, पहली क्लास वैसे की वैसी होती है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी।
नेक्स्ट में क्या करना है, ये 7 लेना है आपने, सॉरी मैं यहाँ से लिखती हूँ 14 प्लस दिस 7 विच इज इक्वल टू 21। 14 इसका 14 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करना, 3 प्लस ये 21 आ जाएगा इधर, ठीक है, क्या आ गया 24। अच्छा 5 प्लस 24, इस 24 को ये 5 और ये 24, ओके, क्या आ जाएगा 29। 10 प्लस 29 इज इक्वल टू 39, ओके 39, सॉरी 7 प्लस 39 क्या आ जाएगा 46 एंड 4 प्लस 4 प्लस 46 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हर क्लास के अंदर पिछली तमाम क्लासेस के यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट क्लास इंटरवल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड क्लास अगेन एट दैट टोटल टू द फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड क्लास। जो टोटल आएगा उसको थर्ड क्लास में, फिर उसका जो टोटल आएगा वो फोर्थ क्लास में, उसका जो टोटल आएगा फिफ्थ क्लास में, जहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वहां तक ऐसा चलता रहेगा, ठीक। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले मैं यही डेटा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, ये डाटा आ गया हमारे पास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? Relative frequency of a particular value of a class is obtained by dividing the frequency corresponding to that particular value of the total number of the observations in the data set. करना क्या है कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने डिवाइड कर देना। इसको हमने सम अभी भी किया था पीछे, ये देखें जो लास्ट वाली होती है ना ये सम होता है इसका, या हम यहाँ पे जब एग्जांपल थी उधर भी बताया हुआ था कि टोटल वैल्यूज कितनी है 50 वैल्यूज का डाटा है। इनका सम भी कर लें तो आपके पास आंसर 50 ही आना है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास समीशन एफ, इंसर्ट कर लेते हैं हम सिंबल। ये सिंबल कौन सा सिंबल चाहिए हमें, लेट मी फाइंड समीशन। ग्रीक में समीशन साइन आ गया, क्लोज। ये रहा समीशन एफ, क्या आया 50, ये हमें चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड और लार्ज कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। समीशन एफ इज इक्वल टू 50, सही। इस पूरे कॉलम का सम लिया, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी समीशन जो साइन है ये सम को शो करता है, इसको सिग्मा भी कहते हैं वैसे, लेकिन हम इसको यहाँ पे समेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये सम को शो कर रहा है 50। अब क्वेश्चन में क्या है, हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल पे डिवाइड करना, ठीक है, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 50, जो आंसर है वो इक्वल टू की फॉर्म में आप लिख देना। अभी कर भी दिखाती हूँ, 14 डिवाइड बाय 50, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर देना। 30 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 50, सॉरी 5 divided by 50, 10 divided by 50, 7 divided by 50 and 4 divided by 50। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी है, relative frequency of any value or any class lies between 0 and 1, it is denoted by RF, ठीक है, RF से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल RF से, और जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बिटवीन आएगी। अभी आपको करके दिखाती हूँ। 7 डिवाइड बाय 50 क्या आता है 0.14, 0.14, ठीक। 14 डिवाइड बाय 50 क्या आएगा, हमारे पास आ जाती है इसकी वैल्यू 0.28, इसका डबल ही आना था वैसे, ठीक है। आपने हर एक को यूँ डिवाइड करके लिख देना। 3 डिवाइड बाय 50
0.06। देखिए ऑब्जर्व करें कि जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के बिटवीन आएगा, और जब हम इन सब का सम करेंगे तो ये आपके पास आता है इज इक्वल टू 1। आपने ये बात याद रखना कि समीशन, मैं ये साइन यहाँ से कॉपी कर लूँ, समीशन और एफ इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो हम इसको लार्ज करते हैं, इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं। सम ऑफ आर एफ, सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना होता है ये, हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये बात आप याद रखना। आपका जो आंसर आए इन सब वैल्यूज को सम करो, अराउंड 1 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करने के लिए अगेन मुझे डाटा में वैल्यूज चाहिए, तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, सम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट एस। देखिए ये सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ। ठीक है, मैं यहाँ से डाटा कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। कंट्रोल सी, क्या करना है हम लोगों ने, डिनोट करते हैं इसको पी आर एफ से। ठीक, और सिंपली क्या करना है, हर वैल्यू को उस पर डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, 0.154 आंसर आया था ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 14%। परसेंटेज में आंसर आ जाएगा ना, परसेंटेज निकाली हमने इस तरह से। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ओके यहाँ तक क्लियर। 14 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.28 मल्टीप्लाई बाय, क्या आंसर आ जाएगा 28%। इसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 6% हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज इस तरह से आपने कंप्यूट करनी है। हर एक के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 सिर्फ है जो आपने ऐड करना। ठीक, मैं इतना आपको कर देती हूँ, बाकी आपने आपके हैंड आउट में ये एग्जाम्पल्स गिवन है, आप करेंगे ये वहाँ पे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को आपकी असाइनमेंट बता देती हूँ। ठीक, बाकी आपने इस एग्जाम्पल को खुद ही कंप्लीट सॉल्व कर लेना। ओके, आपका ये हैंडआउट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है ये, लेट अस कंसीडर द वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। आपके वो हैंडआउट प्रोवाइड कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। अब आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपको ये लेक्चर जब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस वीक के फर्स्ट डे में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो आपने उस वीक का लास्ट डे, यानी कि फ्राइडे से लास्ट डे ऑफ द वीक यूनिवर्सिटी के उससे, तो आपने फ्राइडे वाले दिन मुझे ये चारों क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन इंशाल्लाह आप लोग अपलोड करोगे। होप सो, अगर अपलोड करने में कोई मुश्किल होगी तो हम उसको देख लेंगे, और आपने फ्राइडे तक इसको, इन 4 क्वेश्चंस को मुझे सबमिट करवाना होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अपने हैंडआउट्स इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और इनको कर लीजिएगा, और कोई मुश्किल हो तो आप उससे रिलेटेड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।